जब भी हमें लगता है कि जिंदगी में अब सब हमारे मुताबिक होने वाला है, तभी जिंदगी एक ऐसा पासा फेंक देती है जिससे हमारी बनी बनाई उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था अभय के साथ, जब उसने देखा कि मिहिका ने उसकी हेल्प के लिए किसे भेजा है। किसे देखकर अभय का मूड हो गया था ऑफ। कौन है वो फाइटर जो करने वाला था अभय की मदद? अरे यार, मिहिका को सिर्फ ये टाइगर ही मिला था मेरी हेल्प के लिए। आया भाई, मेरी रिसर्च के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर बर्ड गैंग के 50 लोग हैं और सबके पास वेपन्स हैं। ओके, कोई स्ट्रैटेजी है? और हम कहां से अटैक करेंगे? सिंपल, सामने से। इतना कहकर टाइगर ने अपने बैग में से मशीन गन निकाली और एक दूसरे की ढाल बने हुए दोनों धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर जाने लगे। उनकी नजरें रिया, प्रेरणा और रेणुका को ढूंढ रही थी। दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हुई और देखते ही देखते दुश्मन मारे जाने लगे। तभी एक गुंडे ने रिया की गर्दन पर चाकू रख दिया। रुक जाओ, उसको कुछ मत करना। देखो, मैं अपनी गन नीचे रख देता हूँ। हे, तू अपने इस असिस्टेंट को भी बंदूक नीचे रखने को बोल। अबे मैं कोई असिस्टेंट नहीं हूँ, नाइट फाइटर टाइगर हूँ। टाइगर, शांत हो जाओ और जो वो बोल रहा है करो। नाम टाइगर रखने से कोई टाइगर नहीं बन जाता चूजे। लगता है तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अभय ने अचानक से अपने जूतों में से चाकू निकाला और सीधा गुंडे के माथे पर मार दिया। रिया, रेणुका और प्रेरणा तीनों एक सांस में चिल्ला पड़ी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभय इतना खतरनाक होगा। टाइगर, इन तीनों को अपने साथ कहीं सेफ लोकेशन पर लेके जाओ। कुछ दिनों तक इन्हें वहीं रखो। उर्वशी का कोई भरोसा नहीं, वो फिर से अटैक कर सकती है। इतना कहकर अभय वहां से निकल रहा था कि तभी रिया एकदम से आकर अभय से लिपट गई। थैंक यू अभय, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे पता था तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। अभय रिया को अपने से दूर करता है और उसे इग्नोर करके रेणुका से बात करने लगता है। रेणुका जी, आपके पति ने एक समय पर मेरी जान बचाई थी। आज मैंने उसका एहसान उतार दिया है। अब आप तीनों मेरी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश मत करिएगा। चलता हूँ। अभय, मेरी बात तो सुनो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई अभय। लेकिन अभय ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जैसे ही फैक्ट्री के बाहर निकला, उसे पल्लवी ने कॉल करके लंच पर मिलने के लिए कैफे बुलाया। ठीक उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में बूढ़े बाबा अपने घर में एक लड़की के साथ बैठे थे, जिसके चेहरे पर बिच्छू का टैटू बना हुआ था। आपको पता है, जब से मैंने नाइट फाइटर एजेंसी छोड़ी है, तब से हर पल मैंने बस अभय के मिलने का इंतजार किया है। पूरे 3 साल। अब तो हो गई ना तसल्ली कि अभय मुंबई में है। अब आगे का क्या प्लान है? बस अब उससे मिलकर सारा पुराना हिसाब चुकता करना है। वही अभय और पल्लवी एक कैफे में बैठे थे कि तभी अचानक किसी के जोर के चिल्लाने की आवाज आई। यह आवाज शहर के जाने माने एडवोकेट युवराज की थी, जो कैफे के मालिक पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। बंद करो ये कैफे, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ युवराज सर, प्लीज प्लीज मुझे कुछ और दिन का वक्त दे दो। मैं अविनाश माखीजा सर के सारे पैसे लौटा दूंगा। तुम्हें यहाँ माखीजा इंडस्ट्रीज के मालिक अविनाश माखीजा ने भेजा है? हाँ, कब से पैसे लिए बैठा है ये बुड्ढा मेरे क्लाइंट से। बस इसीलिए आज इसको सबक सिखाने के लिए मुझे आना पड़ा। तो तुम वकील हो या कोई गुंडे जो वसूली का काम कर रहे हो? हाँ, अभी यहाँ से चले जाओ। आगे मैं अविनाश से बात कर लूंगी, वो मेरे बॉयफ्रेंड है। अविनाश पीछे की सीट पर ही बैठा है, तुम पहले उससे बात करो। पल्लवी अविनाश से बात करने पहुंच जाती है। तुम ये सब क्या कर रहे हो अविनाश? एक बूढ़े आदमी को ऐसे कैसे तंग कर सकते हो तुम? पल्लवी, तुम प्लीज इस सब में मत पड़ो। और पहले तो तुम ये बताओ कि तुम यहाँ इस आदमी के साथ क्या कर रही हो? मिलने आई हूँ अभय से, और क्या? क्यों नहीं मिल सकती? क्या कर लोगे तुम? अविनाश गुस्से में पल्लवी पर हाथ उठाने लगा तो अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोचना भी मत अविनाश। और पल्लवी, तुम ये सब डिजर्व नहीं करती। कोई भी लड़का तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर नहीं है, समझी? छी, मुझे नहीं पता था तुम इतने गिरे हुए इंसान हो अविनाश। आई एम ब्रेकिंग अप विद यू। चलो अभय। अभय वहां से सीधा धीरज राजपूत से मिलने के लिए चला गया। उसी बीच अभय को मिहिका का वॉइस नोट आया। मैं, खुशी और कैप्टन सर मुंबई आ गए हैं। डोंट वरी, रिया और उसकी फैमिली हमारे साथ सेफ है। अभय के अंदर जाते ही एक आदमी जो उस पर नजर रखे हुआ था किसी को कॉल करके बोला, मिहिका, खुशी, टाइगर और कैप्टन साहब सब मुंबई में है। वहीं दूसरी ओर मुंबई से दूर एक जंगल के अंदर छोटे से घर में मिहिका, खुशी, टाइगर और कप्तान साहब बैठे हुए थे। दूसरे कमरे में रेणुका, रिया और प्रेरणा भी थे। अचानक से खुशी को घर के बाहर एक आवाज सुनाई दी।
खुशी ने घर के बाहर देखा तो कैप्टन साहब, घर के बाहर 5 शेर है और साथ में कोई आदमी भी खड़ा है। कौन रख रहा था कैप्टन सर और मेहका पर नजर? कौन था वो मिस्टीरियस आदमी और उसने क्यों किया था फोन? क्या उर्वशी अभय से शादी करने में कामयाब हो पाएगी? क्या है वेरोनिका और अभय का रिश्ता? अब कैसे लड़ेंगे सभी उन 5 शेरों से? जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।